हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। आप जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th की तैयारी कर रहे हैं एएमयू की, उन्हें ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इसमें एक एक बात मैं बताने वाला हूँ जो कि एएमयू में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है क्लास 9th के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ों के आपको जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीट्स की बात करेंगे। सीट्स कैसे होंगी? सीट्स देखिए, बॉयज़ के लिए कितनी है आपकी, 3 स्कूल हैं बॉयज़ के, 270 सीट्स हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, 270 बहुत ज़्यादा होती है। आपको लग रहा होगा बस 270, हज़ारों बच्चे देते हैं, लेकिन 270 बहुत होती हैं। अब 3 स्कूल्स हैं, एक तो STS हो गया, उसमें 90 सीट्स हैं। दूसरा RMPS AMU सिटी स्कूल है, उसमें 90 सीट्स हैं। तीसरा है ABK, ठीक है, ABK, इसमें भी 90 सीट्स हैं। अब बात आती है गर्ल्स की। गर्ल्स के 2 स्कूल हैं, दोनों में 90-90 हैं। एक हो गया AMU गर्ल्स, एक हो गया ABK, दोनों में 90-90 है। मतलब गर्ल्स के लिए भी अच्छी खासी सीट्स हैं। तो सीट्स तो बहुत हो गई। अब बाकी चीज़ें भी जानते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो क्रैक के लिए आएगी, मतलब कैसे आप प्रिपरेशन करें, कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, पहले ही बता रहा हूँ, फिर बाद में कहेंगे बताएं था। फिर इसके बाद आते हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो को बच्चों को ज़रूर दिखाएं और ये वाली ध्यान से सुने, बच्चे भी और पेरेंट्स भी सुन रहे हैं। तो अब क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, मतलब 8th क्लास पास होना चाहिए स्टूडेंट। अब एक सवाल आता है जो कि आपको कहीं पे जवाब नहीं मिलेगा कि हमने 9th कर चुके हैं तो दोबारा से दे सकते हैं, या 10th कर चुके हैं दोबारा से दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि 9th कर रख के ड्रॉप करके आप दे नहीं सकते, दे सकते हैं। उसके लिए एफिडेविट बन जाता है बाद में वो एडमिशन के वक्त पे। तो एज क्राइटेरिया सुन लीजिए, एज बच्चे की 13 to 15 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। अगर 13 साल का है, 14 का है, 15 का, तीनों माने जाएंगे। लेकिन कब कब देखें हम, हमारी तो भाई अभी हुई थी, 15 थी जब फॉर्म भरा था, अब एडमिशन के टाइम पे 16 हो रही है। तो होगा नहीं होगा तो मैं बताता हूँ। ये आपकी 31 मार्च को देखी जाती है, मतलब 31 मार्च का आप हो रहे, इतने साल के हो जाने चाहिए, ठीक है, 31 मार्च के बाद। अब देखिए 1 अप्रैल 2008 से लेके 31 मार्च 2010 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एडमिशन में बैठ सकते हैं, मतलब एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर इसके आगे पीछे है तो नहीं होगा। दोबारा से सुन लीजिए बैक करके। अब एडमिशन में सिलेबस क्या आएगा? सिलेबस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सिलेबस तो नहीं, अभी पहले मैं बताता हूँ पैटर्न क्या होगा। 85 मार्क्स का आपका जो होगा रिटर्न एग्जाम होगा, जो आप टेस्ट देने जाएंगे ना, वो 85 का होगा। 100 का सुना था हमने, तो 100 का होता है, सही सुना है आपने। जो बाकी 15 मार्क्स हैं, अगर आपने 85 ये रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, जो कि आपकी कट ऑफ 70 अराउंड जाती है, 70 प्लस ही मान के चलिए, 69 भी आता है तो टेंशन लीजिए कि होगा नहीं। तो इसलिए 75 का टारगेट लेके चलिए, तब 70 जाके आएंगे, ठीक है। 80 का ही लेके चलिए टारगेट, बच्चों के तो 80 प्लस प्लस आते हैं, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, आप पढ़िए ज़्यादा, कि ज़्यादा का टारगेट रखिए। फिर इसके बाद आता है 85 तो बता दिया हमने। अब 15 मार्क्स का क्या होगा? 15 मार्क्स से अगर 85 वाला आपने क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कितने? 15 मार्क्स का होगा। अब एक और बात है, अब 85 में से आपके 85 आ गए, ठीक है, 100 में से कट ऑफ जा रही है 84। आप तो सोचेंगे हमारे तो 85 आ रहे, इंटरव्यू में 0 लिया है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया, मतलब इंटरव्यू में 15 मार्क्स में से 40% लाने कंपलसरी हैं। 40% कितना बैठ जाएगा? अराउंड आपके ऐसा कोई 5 या 6 नंबर एटलीस्ट मान के चलिए, उन 15 में से 6 नंबर लाने ज़रूरी हैं। अगर आपके जैसे 100 में से 85 कट ऑफ जा रही है और आपके 87 बैठ रहे हैं, तब भी नहीं होगा अगर इंटरव्यू में 2 मार्क्स हैं। नहीं, इंटरव्यू में 15 में से 6 लाने कंपलसरी हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। इसके बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिलेबस क्या होगा। सिलेबस आपका मैं इसमें रफली बता देता हूँ, लेकिन बढ़िया से अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में जो गाइडेंस के लिए बनाऊंगा वो आएगी वीडियो, उसमें अच्छे से बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैथ्स आएगी 30 मार्क्स की और साइंस आएगी आपकी 30 मार्क्स की। बाकी 25 मार्क्स की आपकी लैंग्वेजेस आएंगे। लैंग्वेजेस में क्या? इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, तीनों कितने भी मार्क्स का, कोई भी क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, उस पर आप सोचिए मत, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स और साइंस 30-30 की आती हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अब फॉर्म तो आपके निकल चुके हैं, फॉर्म्स का
डेट थी जो फरवरी के स्टार्टिंग तक थी बस, क्योंकि जल्दी आ गए थे इस बार फॉर्म। और अगर आप छूट गए हैं तो नेक्स्ट ईयर वेट कीजिए, या शायद एक्सटेंड हो जाए, तो मुझे नहीं पता, एक्सटेंड का कुछ नहीं पता। करेक्शन वगैरह का भी डेट निकल चुकी है, करेक्शन होते हैं जो फॉर्म्स के, वो भी हो चुकी है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको सभी को सवाल रहते हैं बेसिक से। बाकी इसके अलावा भी सवाल आती हैं, देखिए ह्यूमन माइंड है, सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, और जो सवाल करे वही ह्यूमन है, ऑब्वियसली जानवर सवाल नहीं करते। तो इसलिए आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी इंस्टाग्राम आईडी मैं दे के रखता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी पे जाके फॉलो करके वहाँ पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन फॉलो कर लेना वहाँ पे। और यहाँ पे तो सब्सक्राइब मैंने बताया, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसका वेट कीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।